हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 14 होगा। तो दोस्तों, आज हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम 7 महाद्वीप में बता दें आपको। 7 महाद्वीप में हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये कंप्लीट करा चुके हैं ना। 4 हो चुका। अब एक आज यूरोप करेंगे हम दोस्तों, है ना, यूरोप। तो आज हम यूरोप करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जो भी नया महाद्वीप स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों हम उसमें क्या कहते हैं, हम उसमें दोस्तों मैप बनाना सीखते हैं। तो पहले हम मैप बनाना सीखेंगे इसमें भी। तो इसमें पहले हम यूरोप का मैप बनाएंगे दोस्तों, है ना। तो यूरोप का मैप बनाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यूरोप का मैप बनाने के दोस्तों आपको एक तिहाई हिस्सा, है ना, एक तिहाई हिस्सा में यहाँ से इस प्रकार से खींच लेना है दोस्तों, है ना। ये मान लीजिए विषुवत रेखा है। तो अब हम दोस्तों मैप बनाना सीखें। दोस्तों, हमने आपको अफ्रीका बनाना सिखाया था। तो बस ऐसे ये अफ्रीका पे हम बना लेते हैं ना। तो दोस्तों ये हमारा अफ्रीका हो गया। और अब हम ये हमारा अफ्रीका हो गया दोस्तों। और अब हम दोस्तों ये मैं आप अफ्रीका हो गया। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो अफ्रीका आप ऐसे कीजिएगा सबसे पहले, और फिर जाके इस प्रकार से ये तो अफ्रीका हम बनाना सिखा सके हैं, ये भगोना टाइप, है ना। फिर ऐसे कर देना है। तो ये तो हम बनाना सिखा चुके हैं दोस्तों, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यूरोप बनाएंगे इसमें, है ना। तो यूरोप बनाने के दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे, है ना, यूरोप बनाने के दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से कर देना है ना। इस प्रकार से, इस प्रकार से तो आप कह दिए होंगे, है ना। ये कुछ दोस्तों, ये कुछ भी के जैसा बना के इसको थोड़ा सा आगे कर देना है ना। इसे आप कह दिए होंगे दोस्तों, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, ये थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा इस प्रकार से, है ना, भी के जैसा बना के इसको थोड़ा सा हमने आगे कर दिया। अब दोस्तों हम इसको जो है ना, इसको एक पाँव के जूता टाइप बनाएंगे दोस्तों, है ना। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दोस्तों, है ना। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दोस्तों, है ना। और इसको फिर इस प्रकार से, है ना दोस्तों। ये दोस्तों
दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि ये आपको बनाने में थोड़ा सा टफ लगेगा। यूरोप ही सबसे ज़्यादा टफ है बनाने में दोस्तों, हमें जो लगता है। बाकी है ना, इसको ऐसे कर देना है दोस्तों, है ना, और ऐसे ये दोस्तों पों का जूती टाइप बन गया। और इसको इस प्रकार दोस्तों, है ना, ये थोड़ा सा आगा बन गया है दोस्तों, ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको बना देना है। कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये बनाने में थोड़ा मुश्किल लगा हुआ दोस्तों आपको, लेकिन हम इसको फिर से बता देते हैं। ये तो अफ्रीका का मैप है, ये तो पहले बना चुका, सिखा चुके हैं। आपको एक भी बना लेना है और ये साइड जो है इसको आगे कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर इस प्रकार से इसे कर देना है। और फिर दोस्तों ये है ना, पाँव की जूती टाइप जो होता है उस टाइप, इसको जो है आप इस प्रकार से, है ना, ऐसे, ये देखिएगा, ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे, है ना, और फिर इसमें इस प्रकार से ऐसे कर दीजिएगा। और फिर जो है वो इस प्रकार से खींच दीजिएगा ऐसे, और फिर इस प्रकार से, है ना, और फिर इस प्रकार इसको ऐसे और इसको ऐसे। यहाँ से यहाँ दोस्तों देखिए, ये तो भी आप ऐसे बना लीजिए, है ना। ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, इसलिए आपको बता रहे हैं। था ये भी आप पहले बना लीजिए, है ना, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे आगा कर दीजिए, है ना, आगा इसके बराबर तक कर दीजिए, और फिर इसको इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए। ऐसे करने के बाद क्या करना है, ये जुत्ती टाइप, है ना, ऐसे कर देना है। ये ऐसे दोस्तों, ये आपको इस प्रकार से कर देना है ना, पाँव का जूती टाइप। और फिर इसको इस प्रकार से, है ना, कुछ, और फिर इसको इस प्रकार से ऐसे कर देना है दोस्तों। ये देखिए था आपको, ये सी जैसा बन गया, सी जैसा। और यहाँ से एक जैसा, यहाँ इतना नीचा तक से डाल दीजिए, है ना। इसको दोस्तों एक बार फिर से बता दें कि ये भी जैसा आप बनाइए, फिर इसको इस प्रकार से सीधा कीजिए, फिर इसको इस प्रकार से, है ना, ऐसे हो जाएगा। ये भी जैसा यहाँ से, फिर ये इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से। फिर दोस्तों आपको इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आप कर ही दीजिएगा इस प्रकार से, फिर ऐसे, है ना, ऐसे, फिर ऐसे। तो आपका, आप भी इस प्रकार से बना लिए होंगे दोस्तों, है ना, और फिर इस प्रकार से। तो ये बन गया होगा दोस्तों, है ना। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें दोस्तों हम थोड़ा सा इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, है ना, यानी एक के जैसा ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ऐसे कर देंगे, है ना, और ऐसे,
ऐसे, है ना, ऐसे करेंगे, है ना, ये ऐसे कर देंगे और फिर यहाँ से ये हल्का लोल निकाल देंगे। फिर दोस्तों ऐसे करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर दोस्तों इसमें एक ऐसे हल्का लोल निकाल देंगे, है ना। और फिर दोस्तों ये ओम होता है ना, कुछ ओम इस प्रकार से, वो या ओम कह लीजिए, तो वो आपको इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों ये जैसे बन गया ना, ये कोई जैसे गीत का, ये तो ओम हो गया यहाँ से दोस्तों, है ना, ओम जैसे। और फिर ये जैसे इसको कोई खा रहा हो, ये लड़की जो निकल रहा है गाजे जैसा, है ना, तो ये जैसे समझिए कोई सांप या जानवर जैसे, और ऐसे कर दीजिए। तो ये वो आप बना लिए होंगे और फिर इसमें ऐसे, है ना दोस्तों, इस प्रकार से आप कर दिए होंगे। इतना कर दिए दोस्तों, फिर आप क्या करना है, ऐसे, है ना, ऐसे कर देना है। और फिर आपको दोस्तों इस प्रकार से, है ना, यहाँ फिर आपको दोस्तों इस प्रकार से, है ना, एक लड़की, इसको आपको यहाँ पे भी से निकाल देना है। और फिर दोस्तों एक लड़की यहाँ पे वैसे निकाल के इस प्रकार से कर देना है। वैसे आप कर लिए हम दोस्तों, है ना। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं थोड़ा दिक्कत होगा, बट कोशिश कीजिए, एक बार जब बन जाएगा ना दोस्त, तो फिर आपके लिए, फिर तो एक बस स्टार्टिंग में ही दिक्कत होगा, है ना, बन जाएगा फिर तो बस 1 मिनट में आप बना लीजिएगा, है ना। इतना टाइम दोस्त आप ही को हम बनाना सिखाते, तो इसीलिए इतना टाइम ले रहे हैं बनाने में दोस्तों, है ना। और दोस्तों यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे यदि आप देखेंगे ना, तो दोस्त यहाँ पे और दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपका काला सागर है। तो काला सागर को दोस्तों हम ब्लैक मार्कर से कुछ बना देते हैं दोस्तों, है ना। ये काला सागर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसको हम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे काला सागर हो जाएगा, और काला सागर से इस साइड में, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, कैस्पियन, कैस्पियन सागर हो जाएगा काला सागर। काला सागर से दोस्तों इस प्रकार से, है ना, कैस्पियन,
हाँ, ये काला सागर हो गया, ये कैस्पियन सागर होगा। तो दोस्तों आप ये बना लिए होंगे। इसमें क्या करेंगे, बस ऐसे कर दीजिए, है ना, और ऐसे ये कुछ देखिएगा तो ये डब्लू डब्लू जैसे है ना कुछ, लेकिन डब्लू का ये था छोटा रखिएगा और यहाँ था घुमा दीजिए और ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे ये हो गया दोस्तों कैस्पियन सागर, है ना। और दोस्तों इसको थोड़ा सा ऐसे आगे कर दीजिए, तो है ना, ये डब्लू जैसे यहाँ से कर दीजिए और यहाँ से मोड़ दीजिए और इसको इस प्रकार से कुछ, है ना, बना दीजिए और इसको इस प्रकार से, है ना, ये कैस्पियन सागर हो गया, है ना। तो इधर जो है दोस्तों, इधर दोस्तों ये यूरोप का मैप बन गया दोस्तों, है ना। तो ये हो गया यूरोप और इधर हो गया दोस्तों ये हो गया यूरोप और इधर हो गया दोस्तों, इधर एशिया हो गया, एशिया, और ये इधर यूरोप हो गया। दोस्तों इसके बारे में हम अभी डिटेल से दोस्तों पढ़ेंगे, है ना। तो इसके बारे में दोस्तों अब क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप ये बना लिए होंगे, है ना। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है कि अब हम दोस्तों करना क्या है, क्या इसके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके दोस्तों इसके जितने भी जल का, है ना, इसके जितने भी जल का क्षेत्र है वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अच्छा दोस्तों, इसमें ये को मैप यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे, है ना। ये दोस्तों हो गया, इसमें को मैप यहाँ बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, है ना। और एक छोटा सा यहाँ पे इस प्रकार से बना लीजिएगा, है ना। तो अब हम देखेंगे एक एक करके दोस्तों इसके बारे में, है ना। दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों है इंग्लिश चैनल, है ना, इंग्लिश चैनल।
यहाँ पे इंग्लिश चैनल है दोस्तों, है ना। यहाँ पे जो है उत्तर सागर है, आप एटलस में देखिएगा दोस्तों उत्तर सागर। और यहाँ पे जो है दोस्तों उत्तर सागर हो गया दोस्तों। और इस जगह पे दोस्तों आप देखिएगा, इस जगह पे है ना, इस जगह पे दो भय जय संधि है दोस्तों। हम यहाँ पे नंबर दर्शा देते हैं ना, नंबर, जैसे ये एक नंबर हो गया इंग्लिश चैनल, दो नंबर में यहाँ दो नंबर है, यहाँ पे लिखने में नहीं बनेगा, तो हम नंबर दर्शा को यहाँ पे लिखने जाते हैं, ठीक है ना। और आप भी नंबर दर्शा के लिखते चलिएगा, आपका नोट्स बन जाएगा दोस्तों, है ना। तो एक नंबर में हो गया, ये हो गया इंग्लिश चैनल एक नंबर, इस जगह पे इंग्लिश चैनल होगा, और दो नंबर तीन नंबर, तो एक नंबर में दोस्तों आप दीजिएगा इंग्लिश चैनल। एक नंबर में दोस्तों आप यहाँ पे दीजिएगा इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल आप एटलस में देखिएगा। और दो नंबर जो है यहाँ पे होगा दोभर जल संधि, दोभर जल संधि। तो दोस्तों आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। और तीन नंबर में जो है दोस्तों, तीन नंबर में है उत्तर सागर, है ना, उत्तर सागर है तीन नंबर में। और दोस्तों चार नंबर में दोस्तों देखिएगा इस जगह पे, है ना दोस्तों, इस चार नंबर में एक तो इस जगह पे है और एक ही जगह, इसको दोस्तों इसको 4 नंबर दे देते हैं और इसको 5 नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर में दोस्तों क्या है, देखिएगा दोस्तों एटलस में एस्केग लेक जलसंधि, एस्केग लेक जलसंधि यहाँ पे है। और ये जो 5 नंबर है यहाँ पे है दोस्तों कैतीगत जल संधि, है ना। और हम आगे बढ़े तो दोस्तों इस जगह पे दोस्तों देखिए ना, हम तो इस जगह पे दोस्तों होगा 6 नंबर पे है बाल्टिक सागर, है ना। और 7 नंबर पे देखिए दोस्तों, 7 नंबर यदि हम 7 नंबर इस जगह पे दे दे, तो 7 नंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों, 7 नंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा फिनलैंड की खाड़ी, है ना। ये जो है ना, ये यहाँ से ये 7 नंबर फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। और दोस्तों हम अच्छा दोस्तों यहाँ पे हम 8 नंबर दे देते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, है ना, जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों
अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सागर और जयसंधि, और ये जो है ना, और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम इसके प्रायद्वीप देखेंगे दोस्तों, है ना, प्रायद्वीप। तो इसके प्रायद्वीप में देखें तो इसके प्रायद्वीप में देखें तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रायद्वीप का मतलब होता है दोस्तों तीन ओर से जो पानी से घिरा हो, तीन ओर पानी से घिरा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रायद्वीप बनते हैं, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। अब हम प्रायद्वीप देंगे, तो आप अलग पेज से लिखिएगा, है ना। हम तो यहाँ से मिटा दे रहे हैं, आप अलग पेज से मैप बना लीजिएगा, और दोस्तों फिर यहाँ से क्या कहना है, लिखना है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है ना दोस्तों, ये निकला हुआ रोल, तो ये हो गया दोस्तों, ये है ना, ये हो गया दोस्तों, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। ये देखिएगा, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, ये 3 साइड पानी से घिरा है, तो ये प्रायद्वीप है। इसको नाम देते हैं दोस्तों ब्रितानी प्रायद्वीप, ब्रितानी प्रायद्वीप, है ना। उसी प्रकार से दोस्तों हम ये भी 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, तो इसको 2 नंबर दे देते हैं। इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों जटरैंत। 2 नंबर में दोस्तों जटरैंत है, और 3 नंबर में दोस्तों यदि हम देखें तो ये दोस्तों यहाँ पे यदि हम देखें ना, यहाँ पे दोस्तों यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखें तो यहाँ से होगा पोर्चुगल, यानी कि पुर्तगाल। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका पी, पोर्चुगल यानी पुर्तगाल, और दोस्तों इधर हो जाता है स्पेन। तो दोस्तों पोर्चुगल और स्पेन, ये दोनों देश मिला है। ये देखिएगा दोस्तों, ये भी 3 साइड से पानी से घिरा है, 1 2 और 3। ये पोर्चुगल और स्पेन जो है, इसको कहते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। इसको यदि हम 3 नंबर देते हैं ना, इसको यदि हम पोर्चुगल और ये स्पेन है, इसको यदि हम 3 नंबर दे दें, तो ये हो जाएगा दोस्तों आइबेरियन प्रायद्वीप, है ना, आइबेरियन प्रायद्वीप। और 4 नंबर में दोस्तों यदि हम देखें,
दोस्तों ये जो भाग निकला हुआ ना इस पर का, यहाँ पे हम 4 नंबर दे देते हैं। तो 4 नंबर में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे होगा कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप, प्रायद्वीप है ना, कोला प्रायद्वीप। और दोस्तों कोला प्रायद्वीप, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आप इतने में दोस्तों तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें कितना प्रायद्वीप है, इसीलिए इसे जो है ना यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। ये भी देखिएगा यहाँ पे 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ये भी तो ऐसे है, आप देख लीजिए इसमें दोस्तों। इसीलिए इसको दोस्तों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं ना। और दोस्तों ये हमारा कुछ प्रायद्वीप हो गए यूरोप के, है ना। दोस्तों ये आप नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो आप उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, है ना। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस कुछ प्रायद्वीप हमने लिख दिया, अब हम यूरोप के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, है ना। अच्छा दोस्तों हम इसकी सीमा की बात कर रहे, तो इधर जो है इसकी सीमा यूरोप और एशिया है ना, इधर हो जाएगा यूरार पर्वत, है ना, यूरार माउंटेन श्रृंखला, यूरार माउंटेन श्रृंखला। और उसके बाद आ जाता है यूरार रिवर, है ना। कुछ यहाँ पे हो जाएगा यूरार पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद दोस्तों यूरार रिवर, यूरार पर्वत श्रृंखला, और ये हो जाएगा दोस्तों यूरार रिवर। आप यदि देखिएगा यहाँ से, है ना, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये, है ना। हाँ तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया यूरार रिवर, है ना। और ये तो ये इसकी यूरोप की सीमा हो गई, यहाँ से यूरार यूरार माउंटेन श्रृंखला, यूरार रिवर, और ये जो हो गया कैस्पियन सागर, है ना, कैस्पियन, कैस्पियन, कैस्पियन सागर, है ना। तो ये दोस्तों ये जो है इधर हो गया एशिया, इधर यूरोप हो गया, है ना दोस्तों। तो अच्छा दोस्तों ये जो है ना, यहाँ पे इसको दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इसको बोलते हैं ना, यहाँ से दोस्तों ये जो है यहाँ से, है ना, यहाँ से इसको बोलते हैं दोस्तों स्टेपी, है ना, स्टेपी यानी कि ठंडा, स्टेपी घास क्षेत्र, स्टेपी घास क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक इसको दोस्तों स्टेपी घास क्षेत्र बोलते हैं। ये जो है ना काला सागर, ये है, ये जो है ये है काला सागर, काला सागर। तो ये काला सागर के दोस्तों ऊपर में जो है स्टेपी घास क्षेत्र है ना। यहाँ पे दोस्तों अनाज, गेहूं जो है ना, अनाज यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों देखिएगा इसके ऊपर में यहाँ पे यूक्रेन आ जाता है ना, यूक्रेन है, इधर रसिया,
तो दोस्तों इधर इधर रसिया यूक्रेन और उसके बाद रसिया आ जाता है दोस्तों। तो इसको ब्रेड बास्केट बोला जाता है, ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट है ना, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यहाँ स्टेपी का घास क्षेत्र है, इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है ना। यहाँ पे अनाज जो है ना, गेहूँ बहुत ज़्यादा उगता है। इसको दोस्तों, ये दोस्तों आप समझ गए होंगे। अच्छा दोस्तों, ये काला सागर है ना, ये काला सागर और ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला है ना। तो इस पर्वत श्रृंखला को दोस्तों बोलते हैं काकस पर्वत श्रृंखला, इसको बोलते हैं दोस्तों काकस, काकस पर्वत श्रृंखला, काकस पर्वत श्रृंखला है ना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अब हम अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, ये आप नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अमेरिका नहीं, ये सॉरी, ये यूरोप के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे है ना। तो दोस्तों ये यूरोप बारे जो है ना, अपना पर्वत श्रृंखला, तो इस अपना जो है, ये अपना जो है ना यूरोप बारे देखिएगा, ये अपना जो है बंटवारा कितना अच्छा से किए हैं हम। पर्वत नदी होना भी चाहिए, इसी प्रकार से प्राकृतिक सीमा है। लेकिन ये दुनिया में जो है ना हर जगह, चाहे वो अपना भारत तो पाकिस्तान हो, चाहे अफ्रीका का देश हो, वहाँ पे है ना, सोचिए वहाँ पे अपना मन से जो है खींच दिए सीमा, और वहाँ पे दोस्तों जिसका दुष्परिणाम आज भी देखने को मिलता है ना। भारत पाकिस्तान अपना लोग आज भी झेल रहे हैं है ना। वो जो ब्रिटिश जो रेखा खींचा था, वो भारत आया भी नहीं था ना, नहीं आदमी की संस्कृति ना उसके धर्म के बारे में कुछ जानता था, और इंग्लैंड से ही बंटवारा करना है, वहाँ टेबल पे जो है पेपर पे खींच दिया। तो और ऐसे ही ये लोग अफ्रीका में भी किए। लेकिन ये अपना देखिएगा यूरोप का जो है, ये अपना यूरोप का जो है दोस्तों सीमा कैसे इसका प्राकृतिक है ना। तो दोस्तों अब हम ये तो दोस्तों अब हम आगे को बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, यूरोप के बारे में। तो यूरोप जो है दोस्तों, यूरोप जो है दोस्तों, ये दोस्तों यूरोप जो है ये 6 राज्यस्थ है ना, 6 राज्यस्थ है। हम आपको बताए थे दोस्तों, एक नंबर पे है एशिया, दूसरा नंबर पे है अफ्रीका, तीसरा नंबर पे उत्तर अमेरिका, चौथा नंबर पे दक्षिण अमेरिका, और 5वां नंबर पे जो है वो अंटार्कटिका आ जाता है, और 6 नंबर पे यूरोप आ जाता है। तो ये 6 नंबर में सबसे बड़ा है, और अंत में तो 7वां ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और दोस्तों इसका शीतोष्ण अक्षांश है ना, इसका शीतोष्ण अक्षांश देखिएगा, शीतोष्ण अक्षांश इसका 35 से 65 है ना, 35 से 65 नॉर्थ है। 65 इसका दोस्तों नॉर्थ ये मेन आ जाता है, बाकी तो 70 तक देखिएगा, तो 69 70 तक ऐसे फैला है, लेकिन मेन जो है 35 से 65 में आ जाता है अक्षांश में है ना। तो यूरोप जो है मेन 35 से दोस्तों
65 में आ जाता है ना। तो 35 से 65 है ना, यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोस्तों है ना। यूरोप देखिएगा तो 35 और 65, और इसका दोस्तों और इसका देखिएगा तो दोस्तों ये यहाँ से दोस्तों इसी यूरोप से दोस्तों क्या होता है, ग्रीन बीच है ना, ग्रीन बीच देखा जाती है दोस्तों। और इसका जो है इसका जो दोस्तों है ये लॉन्गिट्यूड, ये तो हो गया लेटीट्यूड अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड बोले तो 10 डिग्री है ना। 10 डिग्री वेस्ट से है, 60 डिग्री ईस्ट है, 10 डिग्री वेस्ट हो गया इधर, इधर 60 डिग्री ईस्ट तक ये इसका फैलाव हो गया है ना। और दोस्तों ये जो है ये तो इसका अक्षांश हो गया, अक्षांश। और ये इसका हो गया दोस्तों, ये जो है 10 से, ये जो है दोस्तों 10 से 60, ये इसका हो गया दोस्तों देशांतर है ना, देशांतर का दोस्तों। और अब हम इसके बारे में और एक पॉइंट देखेंगे। ये थर्ड जो है मोस्ट पॉपुलस है ना, यानी कि ये जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा है। पहला अपना एशिया, दूसरा पे अफ्रीका आ जाता है, और तीसरा पे ये यूरोप ही आता है दोस्तों है ना। और दोस्तों ये जो है विकसित महाद्वीप है दोस्तों, विकसित महाद्वीप, ये जो है दोस्तों विकसित महाद्वीप है ना, ये विकसित महाद्वीप है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप देखिएगा एटलस में, तो ये तो विकसित महाद्वीप है दोस्तों, लेकिन यदि आप एटलस में देखिएगा तो ये एटलस में यदि आप देखिएगा तो ये 3 साइड ही पानी से घेरा है ना, एक साइड और इधर 2 साइड है ना, और इधर 3 साइड। इधर जो है यानी पूरब की तरफ एशिया आ जाता है ना, इसका एशिया आ जाता है। तो ये 3 साइड ही पानी से घिरा है, तो 3 साइड जो पानी से घिरा होता है वो तो प्रायद्वीप होता है दोस्तों। लेकिन इसे महाद्वीप की संज्ञा इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय जो है दोस्तों यूरोप केंद्रित है ना, उस समय दोस्तों कह लीजिए यूरोप केंद्रित सोच, ये जो है ना यूरोप केंद्रित सोच है। उस समय आपको पता हो ये यूरोपियन लोग का हिचैती था, तो ये लोग ने कहा नहीं हमारा यूरोप महाद्वीप है ना। लेकिन दोस्तों यदि आप भौगोलिक रूप से देखेंगे, ये क्या है, भौगोलिक रूप से है ना, भौगोलिक रूप से यदि आप देखेंगे तो ये है ना, यदि आप दोस्तों भौगोलिक रूप से देखेंगे ना, तो ये हो जाता है दोस्तों, ये भौगोलिक रूप से हो जाता है दोस्तों प्रायद्वीप है ना। ये जो है भौगोलिक रूप से इसे जो है ना एशिया का प्रायद्वीप आप कहिएगा, एशिया, इधर अपना एशिया है तो एशिया का प्रायद्वीप, एशिया का प्रायद्वीप दोस्तों। अपना एशिया को तो इधर इधर जो है इधर जो इसका यूरोप आ जाता है एशिया का। तो दोस्तों आप जो है अपना एशिया को यूरोप का प्रायद्वीप नहीं कह सकते, क्योंकि यूरोप से की तुलना में अपना एटलस में देखिएगा तो एशिया बहुत बड़ा है ना। तो दोस्तों इसे आप एशिया का प्रायद्वीप आप कहिएगा। दोस्तों ये आप नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, इसे हम मिटाएंगे दोस्तों है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट अब हम और देखेंगे। और इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा जो है दोस्तों, यूरार पर्वत श्रृंखला, यूरार पर्वत माउंटेन श्रृंखला है ना, श्रृंखला। और दोस्तों यूरार नदी, और दोस्तों क्या है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और दोस्तों काला सागर और काकस है ना, काला सागर और काकस पर्वत श्रेणी है ना, काकस पर्वत श्रेणी है ना। ये इसकी जो है सीमा हो जाती है। तो ये सीमा तो हम आपको दिखा दिए, यूरार पर्वत श्रृंखला और यूरार नदी। तो ये यूरार पर्वत श्रृंखला हो गया, यूरार नदी है। और यहाँ पे ये जो है कैस्पियन सागर है, और ये जो है काला सागर है, और ये यहाँ पे काकस पर्वत श्रृंखला है। तो ये इसकी सीमा हो गया दोस्तों है ना। और हमने आपको बताया था कि इसको यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि कितने प्रायद्वीप है ना। ये सब, ये जो है स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, और ये प्रायद्वीप है ना। देखा जाए तो ये भी 3 साइड पानी से घिरा हुआ है ना। और यहाँ देखिएगा ये भी 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, इससे इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। और दोस्तों अच्छा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप में हमने आपको बताया था यहाँ पे कोला प्रायद्वीप है ना, ये जो है कोला प्रायद्वीप। तो यहाँ पे दोस्तों ये कोला प्रायद्वीप किसका है दोस्तों, रसिया का। आपको पॉलिटिकल मैप में देखिएगा ये रसिया का है ना। और यहाँ पे क्या है, पोर्ट है, यानी पत्तन है ना। मुमसिक पत्तन है ना, देखिएगा आप पॉलिटिकल मैप में यहाँ पे जो है ना मुमसिक पत्तन है। तो मुमसिक है ना, तो यहाँ पे है मुमसिक पत्तन है ना दोस्तों। ये कोला प्रायद्वीप, ये रसिया का है। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम स्कैंडिनेविया और स्कैंडिनेविया दोस्तों, स्कैंडिनेविया जो है हमने दोस्तों आपको बताया था दोस्तों, ये जो है ना, ये जो है दोस्तों स्कैंडिनेविया है ना। दोस्तों स्कैंडिनेविया में दोस्तों ये जो है इसका, ये स्कैंडिनेविया कहता है। दोस्तों स्कैंडिनेविया में दोस्तों आ जाता है नॉर्वे, स्वीडन और दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो देखिएगा यहाँ पे जो है ना,
ऊपर में हो जाएगा नॉर्वे, और इसके नीचे है दोस्तों स्वीडन। नॉर्वे स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन है ना। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे होगा दोस्तों नॉर्वे स्वीडन दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे कुछ होगा इसका डेनमार्क, डेनमार्क दोस्तों है ना। नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसका दोस्तों होगा फिनलैंड, डेनमार्क नहीं होगा दोस्तों। नॉर्वे स्वीडन और यहाँ पे नॉर्वे स्वीडन, और ये जो है ना यहाँ पे होगा इसका फिनलैंड, फिनलैंड। दोस्तों ये जो है ना, और एक आ जाता है फिनलैंड, डेनमार्क, और एक आ जाता है फिनलैंड। दोस्तों डेनमार्क को यदि आप देखिएगा ना, तो ये है दोस्तों डेनमार्क है ना, ये प्रायद्वीप है दोस्तों डेनमार्क है ना। तो ये जो डेनमार्क है, तो दोस्तों आप क्या देखिएगा, नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क और फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और ये जो है डेनमार्क है ना। ये चारों जो है दोस्तों भाषा से जुड़े हैं, भाषाई रूप से जुड़े, यानी एक ही भाषा है इसका है ना। अच्छा दोस्तों, ये डेनमार्क है ना, इसी में एक प्रायद्वीप है डेनमार्क में, जटलैंड है ना। तो ये दोस्तों पहला प्रायद्वीप हो गया कोला, और दूसरा प्रायद्वीप हो गया स्कैंडिनेविया है ना, स्कैंडिनेविया है ना। स्कैंडिनेविया में दोस्तों कौन आ जाता है, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड। तो ये तो प्रायद्वीप है, 3 साइड पानी से घिरा है, और फिनलैंड है ना, और डेनमार्क। और दोस्तों ये जो है ना, अच्छा ये तीनों तो आ जाता है, और बाकी ये जो है ना ये फिनलैंड है ना, नहीं ये डेनमार्क। तो ये डेनमार्क जो है ये है ना, ये डेनमार्क। तो ये चारों जो है भाषा से जुड़े हैं। और यहीं पे एक इसी डेनमार्क में भी एक प्रायद्वीप और है, ये डेनमार्क है दोस्तों, जटलैंड है ना, जटलैंड। ये जाटलैंड नहीं जटलैंड है। तो इसमें एक प्रायद्वीप हो गया जटलैंड है ना। तो दोस्तों ये आप ऊपर से नोट कर लिए होंगे है ना दोस्तों। दोस्तों आपने क्या किया होगा, ऊपर से इसका जो है ऊपर से नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको जो है दोस्तों नीचे से है ना, ऊपर से ये प्रायद्वीप नोट कर रहे हैं, जिसमें कोला स्कैंडिनेविया है ना, और जटलैंड। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में जो है ये सब देश आ जाते हैं, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड ये आ जाते हैं, और यहाँ पे एक जो है डेनमार्क आ जाते हैं। तो ये सब जो है ये चारों जो है भाषा से जुड़े हैं, तो एक ही भाषा है इनका। तो बृहद, अब हम ऊपर से मिटा देंगे दोस्तों, आप हमारे साथ नोट कर रहे होंगे दोस्तों है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, अब हम आगे को स्कैंडिनेविया। अच्छा दोस्तों, बृहद स्कैंडिनेविया, ये तो स्कैंडिनेविया हो गया, बृहद स्कैंडिनेविया है ना।
स्कैंडिनेविया। बृहद स्कैंडिनेविया में जो है ना दोस्तों, बृहद स्कैंडिनेविया में दोस्तों आ जाता है नॉर्वे, स्वीडन, है ना, स्वीडन और डेनमार्क। ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों भाषा से जुड़े हैं, है ना। और दोस्तों यानी एक ही भाषा है, भाषाई रूप से जुड़े हैं। और इधर आ जाता है फिनलैंड, है ना, और आइसलैंड। और दोस्तों फेरोस, है ना, फेरोस। तो ये जो है ना दोस्तों, बृहद स्कैंडिनेविया में ये 6 कंट्री आ जाता है, ये 6, है ना, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तो यहाँ हो गया दोस्तों, है ना। और फिनलैंड, है ना। फिनलैंड, आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड जो है ना, कुछ ये मैप है तो मैप के ऊपर में देखिएगा आइसलैंड है ना। ये नॉर्वे के ऊपर में आइसलैंड यहाँ पे होगा, ये प्लस में आप देखिएगा तो फिनलैंड, तो ये हो गया फिनलैंड और आइसलैंड और एक फेरस। तो फेरस दोस्तों आप देखिए दोस्तों, फेरस कुछ इसके ऊपर में इस जगह पे होगा। तो दोस्तों प्लस में देखिएगा तो अच्छा, ये तीनों तो हम बता दिए भाषाई रूप से जुड़े हैं, है ना। लेकिन फिनलैंड जो है दोस्तों, ये फिनलैंड का भाषा अलग है, तो है ना, तो फिनलैंड को यहाँ मिटा देंगे, फिनलैंड को रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, भाषाई रूप से जो। तो ये हो गया दोस्तों। और अच्छा दोस्तों, ये फिनलैंड जो है ना, ये फिनलैंड दोस्तों 1000 देशों का झील है ना, 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था नॉर्थ अमेरिका में, है ना, कि बर्फीले क्षेत्र में कैसे बर्फ, है ना, वहाँ पे उसी अक्षांश पे ये भी आता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना स्वीडन, उसी के साथ ये फिनलैंड भी यहाँ पे आता है। तो हमने आपको बताया था कि बर्फ कैसे हटता है, तो वहाँ से फिर झील बना देता है। हमने ये जब हम नॉर्थ अमेरिका करा रहे थे तो हम पढ़ा चुके थे, है ना। तो बर्फ जो होता है ना, वो जब पीछे को घसकता है, तो जैसे हमने बताया था दोस्तों कि ध्रुव है, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा जगह में। ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये बर्फ है यहाँ पे जमा। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये क्या होते जा रहा है, हिमयुग था, हिमयुग में बर्फ इस जगह पर है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होते जा रहा है, ये बर्फ पिघलते जा रहा है। कि बर्फ पीछे को जाता है ना, तो अपने साथ जो है मिट्टी को खींच लेता है ना, जब सिकुड़ता है तो मिट्टी को खींच लेता है, तो यहाँ पर गड्ढा बन जाता है, फिर उसी गड्ढा में झील बन जाता है। तो ये हम पिछले क्लास में आपको समझाए थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वही झील बन जाता है। तो यहाँ 1000 झीलों का देश है ये फिनलैंड, यहाँ पे, है ना। और दोस्तों यदि हम और देखें और हम इसमें आगे बढ़े, तो ये तो
तो जटरैन प्रायद्वीप, ये जटरैन प्रायद्वीप जो है ना, आप देखिएगा ये जो है ना डेनमार्क, इसके ऊपर में जो है, इसके ऊपर में कुछ इस जगह पे है ना, इसे प्रायद्वीप हुआ देन, ये जटरैन प्रायद्वीप। और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप ये हो गया, और कोला प्रायद्वीप ये हो गया है ना, कोला प्रायद्वीप दोस्तों ये हो गया है ना। तो ये 3 प्रायद्वीप हो गया। अब चौथा प्रायद्वीप जो है वो है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। और दोस्तों अब हम चौथा प्रायद्वीप देखेंगे। तो चौथा प्रायद्वीप जो है दोस्तों वो हो जाता है ब्रिटनी, ब्रिटनी है ना, इंग्लिश में लिखे तो ब्रिटनी। चौथा प्रायद्वीप दोस्तों ब्रिटनी हो जाता है ना। दोस्तों चौथा प्रायद्वीप दोस्तों ब्रिटनी हो जाता है ना। ब्रिटनी प्रायद्वीप कहाँ है दोस्तों, आप देखिएगा इतिहास में है ना। ब्रिटनी प्रायद्वीप दोस्तों ये आ जाएगा यहाँ पे है ना। ये देखिएगा 4 नंबर यहाँ पे ये जो है निकला हुआ, ये है ब्रिटनी प्रायद्वीप है ना। ये हो गया दोस्तों ब्रिटनी प्रायद्वीप। और 5 नंबर पे दोस्तों हम देखेंगे आइबेरिया, आइबेरिया का प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप है ना। तो आइबेरिया का प्रायद्वीप कहाँ पे है दोस्तों, देखिएगा आप। तो आइबेरियन प्रायद्वीप ये है ना। हमने आपको बताया था इसमें पोर्चुगल और स्पेन आ जाता है। तो हम दोस्तों स्पेन और पोर्चुगल यानी पुर्तगाल, स्पेन और पोर्चुगल, इसमें प्रायद्वीप में आ जाता है। आप एटलस में देखिएगा, इसीलिए इसको जो है ना, ये स्पेन और पोर्चुगल को आप जब पढ़िएगा इंटरनेशन या फिर IR या फिर वर्ल्ड में, इसको जो है ना आइबेरियन भी कहा जाता है। आइबेरियन है ना। स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरियन भी कहा जाता है, आइबेरियन भी कहा जाता है ना। स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरियन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल यहाँ पे है, तो ये जो है आइबेरिया का प्रायद्वीप है। ये 3 साइड पानी से घिरा है, ये भी पानी है। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। और 6 नंबर पे है दोस्तों इटालियन प्रायद्वीप। और इटालियन प्रायद्वीप यदि आप देखिएगा तो यही दोस्तों, ये इटली है ना, ये इटली है, तो इसी को कहते हैं इटालियन प्रायद्वीप। और 7 नंबर में दोस्तों
7 नंबर में दोस्तों जो है 7 नंबर में आ जाता है दोस्तों बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप है ना। 7 नंबर में आ जाता है बाल्कन प्रायद्वीप। तो 7 नंबर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा है ना, इस जगह पे आ जाएगा 7 नंबर। तो 6 नंबर, 7 नंबर और ये 5 नंबर आइबेरिया का प्रायद्वीप, और ये जो है ब्रिटनी है ना, ये जो है 4 नंबर है। और ये जो है, और इससे पहले जो हम लिखाए थे दोस्तों ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये दोस्तों ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर, और ये प्रायद्वीप 2 नंबर है। तो दोस्तों ये सभी प्रायद्वीप हो गया दोस्तों है ना। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा एक इतलस में दोस्तों आप देखिएगा कील नहर होगा है ना। यहाँ पे दोस्तों ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे होगा कील नहर दोस्तों। ये कील नहर जो है ना, इसको जो है बिस्मार्क ने बनवाया था है ना, इसको बिस्मार्क ने बनवाया था है ना। देखिए हमने आपको वो हुआ ये था कि सबके पास में यूरोपीय, सबके पास में जो है क्या था दोस्तों, बहुत से अपना उपनिवेश थे है ना। तो इसके पास में यानी कि बहुत से देश पे ये लोग शासन कर रहे थे, कि जर्मनी जो है ना इसके पास में नहीं था। तो ये जर्मनी कहते इसको, इस सबको जीतने दो, हम इसी यूरोपीय को जीत लेंगे। तो इसके जितना भी उपनिवेश हो गए भारत और इधर यूरोपीय लोग को, तो और इधर जो था पुर्तगाल और स्पेन का, इधर जो है ना दोस्तों ब्राजील वाला क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में दोस्तों, तो ये सब अपने आप हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से उस समय नौसैनिक था, तो यहाँ से दोस्तों वो जो है ना उसके 2 जगह पे नौसैनिक ठिकाना था। एक दोस्तों इस जगह पे और एक इस जगह पे। तो दोस्तों उसको जो है इधर से दुश्मन है इसका, क्योंकि इस सब से इसको जीतना था है ना। तो इधर से चारों तरफ दुश्मन था, तो इधर से तो जहाज ले नहीं जा सकता था है ना, क्योंकि उसको ये प्लानिंग कर रहा था ना इसको जीतने का सबसे। तो इन्होंने इसीलिए बिस्मार्क ने यहाँ से ही एक नहर बनवाया, जिसे अभी कील नहर कहते हैं। पहले इसको बिस्मार्क नहर भी कहते थे इस जगह पे है ना, ये जो जगह है ये। तो आप एटलस में देखिएगा है ना। अच्छा ये जो दोस्तों ये बाल्कन प्रायद्वीप है ना, और दोस्तों अच्छा दोस्तों ये जर्मनी का पुराना नाम जो है ना पर्सिया था। जर्मनी का जो है पुराना नाम पर्सिया था। और दोस्तों जर्मनी का पुराना नाम पर्सिया, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, हम तो यहाँ अफ्रीका में बना दिए। और दोस्तों बाल्कन देश जो है ना, ये जो बाल्कन देश है ये पहले बहुत बड़ा था है ना। तो ये यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे देश बन गया। तो छोटे छोटे बहुत से देश यहाँ पे देखिएगा बन गया है यूरोप में। तो इसको दोस्तों
तो इसको हम मिटाते हैं और एक पॉइंट, बस एक पॉइंट ये बच गया, यहाँ पे हम लिखते हैं, है ना। आप लोग इसे दोस्तों नोट कर रहे होंगे। तो अब हम एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, बारकनिस्तान। बारकनिस्तान का मतलब होता है एक दूसरे देश के कई टुकड़ों में विभाजित होना। एक देश के कई टुकड़ों में विभाजित होना, है ना। एक देश के कई टुकड़ों में विभाजित होना। तो दोस्तों, तो इसीलिए इसका नाम जो है ना बाल्कन यहाँ पे पड़ा है। आप एटलस में देखिएगा बाल्कन पड़ा है। तो यहाँ से यहाँ पे बहुत छोटे छोटे देश टूट के दोस्तों बन गए। तो दोस्तों, अब आपको कहना क्या है कि जितने भी सागर है ना, दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसमें हम आपको कुछ और भी बता देते हैं। तो थोड़ा 5 मिनट और समय लेंगे आपको, तो बस 5 मिनट दोस्त और, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। हम बस 5 मिनट इसमें दोस्तों और समय लेंगे आपका। और दोस्त 5 मिनट और समय लेंगे अभी। दोस्तों यहाँ से हम देखना चाहेंगे, यहाँ पे हम बताया जिब्राल्टर संधि है। इटलस में आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों रायंस की खाड़ी होगा, है ना। हम नंबर दर्शा देते हैं ए। यहाँ पे देखिएगा रायंस की खाड़ी होगा यहाँ पे। और ये तो पूरा भूमध्य सागर है ही, है ना। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक भूमध्य सागर है ही। और दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा जेनेओ की खाड़ी होगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा सी में तिरिहिनियन सागर होगा, तिरिहिनियन सागर। और डी में दोस्तों देखिएगा यहाँ पे दोस्तों एक सिसिली द्वीप है ना। यहाँ पे दोस्तों एक सिसिली द्वीप है, ये है सिसिली द्वीप, है ना। तो सिसिली द्वीप यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक जल संधि है। तो ये दी में जो ये जय संधि है ना, ये इसको हम दी दे देते हैं, ये जो जय संधि है। तो दी में देखिएगा यहाँ पे दी में मैसिस ना जल संधि होगा, है ना। मैसिस ना जल संधि, है ना। और दोस्तों
और दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों दो द्वीप है ना, दो द्वीप है और इसके बीच में एक जलसंधि है ना, बानी फांसियो जलसंधि है ना, ये सार्दिना और कौशिका, सार्दिनिया और कौशिका के बीच में जो जलसंधि है ये है ना, ये जो जयसंधि है ये है बानी फांसियो जयसंधि। तो आप देखिएगा इसको ई दे देते हैं ये जयसंधि को, है ना, वानी फांसियो जलसंधि है ना। और ये दोनों द्वीप जो है और बीच में जयसंधि है। और इधर आइएगा, ये तो बता दिए काला सागर है दोस्तों। और ये काला सागर है ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा इजियन सागर होगा। यहाँ पे दोस्तों इजियन सागर है ना, हमने बताया दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा इजियन सागर, इजियन है ना। इसको दे देते हैं एफ नंबर, तो एफ में आ जाएगा इजियन सागर। और दोस्तों इजियन सागर और जी नंबर, ये एफ हो गया। और जी में दोस्तों जी यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों नहीं दोस्तों, ये जो है ना, ये जो है इजियन सागर जो है दोस्तों इस जगह पे है, सॉरी, ये जो है ना एफ इस जगह पे है एफ। यहाँ पे दे देते हैं जी, दे देते हैं यहाँ पे, तो जी में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर है इस जी में, देखिएगा एटलस में। और यहाँ पे जो है ना जलसंधि, यहाँ पे है, इसको एच दे देते हैं। ये जो जलसंधि है यहाँ पे है, देखिएगा एटलस में, और तो जलसंधि होगा, और तरांटो जलसंधि, और तरांटो जलसंधि है ना। और इसके नीचे में यहाँ पे देखिएगा इसको आई जी एच, इसको आई दे देते हैं ना, आई। तो आई में आप देखिएगा यहाँ पे योनियन सागर होगा, योनियन सागर। तो दोस्तों आप एटलस देख रहे होंगे है ना, हम उम्मीद कर रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे देखिएगा दोस्त एटलस में देखिएगा ये टर्की और काला सागर है ना, इसके इस भाग में टर्की और काला सागर, यानी इस भाग में यहाँ पे देखिएगा एक होगा मरमरा सागर है ना, तो इसको दे देते हैं जे में दे देते हैं मरमरा सागर है ना।
ऑक्सफोर्ड में ये छोटा सा सागर है, दिया है, पता नहीं दूसरे दूसरे एटलस में दिया है कि नहीं। और दोस्तों ये मरमरा सागर है ना, इसी के एक साइड है, इसके इस साइड में जो है, इस साइड में एक इसका जल संधि है दोस्तों। यहाँ पे ये जो है ना, ये जल संधि, इसको जे दे देते हैं, जे। जे नंबर पे देखिएगा आप, होगा एक जल संधि, बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि है ना। और के नंबर यहाँ पे इसके इस साइड जो जल संधि है ना, यानी कि दोस्तों इस जगह पे, छोटा सा सागर के इस जगह पे है ना, इसको दे देते हैं के। इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे दोस्तों एक है दादनरेस जल संधि है ना। तो एक जल संधि यहाँ पे, ये जो है ना, इसको के दे देते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो है ना के है ना। तो दादनरेस जल संधि होगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप ऊपर में देखिएगा, ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसी प्रकार से ऊपर में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा सफ़ेद सागर। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा बाल्टनिया की खाड़ी, यहाँ पे आ जाएगा फिनलैंड की खाड़ी है ना। यहाँ पे आ जाएगा फिर बाल्टिक सागर है ना, बाल्टिक सागर। तो यहाँ पे देखिएगा रोडस द्वीप होगा है ना, यहाँ पे रोडस द्वीप होगा, और बहुत चीज हैं। तो आप दोस्तों है ना दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों बहुत चीज हैं दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा इसको दोस्त, अब इसी प्रकार से जैसे हम बताएं, आप एटलस में जो है जितने भी सागर है ना, बाल्टिक सागर, काला सागर है ना, और इसको दोस्तों यहाँ पे विष की खाड़ी भी है दोस्तों है ना। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है विष की खाड़ी है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप एटलस में देखिएगा, और जितने भी सागर है ना, काला सागर, कैस्पियन सागर, एशियाटिक सागर, एजियन सागर, इहोनियन सागर, जितना भी सागर हमने यहाँ पे बताया, ये सब जो सागर है, और ऊपर ये सब जो है, ये है इसके चारों तरफ देश और उसका राजधानी नेक्स्ट क्लास में देख के आइएगा। तो अब दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।